हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है गेट 2007 का, जिसमें दिया है और टोपोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें गिवन है लेट एक्स बी एन अनकाउंटेबल सेट एंड लेट टाउ इज इक्वल टू वो सारे सबसेट कैपिटल यू ऑफ एक्स सच दैट यू आइदर 5 और यू कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। ये इज लिखा है, इज फाइनाइट, देन द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज सेपरेबल। हॉसडॉर्फ हैज अ काउंटेबल बेसिस एट ईच पॉइंट। ये जो एक्स अनकाउंटेबल सेट और साथ में जो ये टोपोलॉजी गिवन है, इसे कहते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी उस कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट कहते हैं ना हम। देखिए आइदर यू इज इक्वल टू 5 और यू कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। ठीक है, तो इसे कहते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो बताना है कि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है किसी अनकाउंटेबल सेट के रिस्पेक्ट में किस टाइप का बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा। सेपरेबल, हॉसडॉर्फ, काउंटेबल बेसिस एट ईच पॉइंट। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए ट्रू है, क्योंकि ये है एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि किसी भी कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एन अनकाउंटेबल सेट इज ऑलवेज सेपरेबल होता है। ठीक है, ना ही हॉसडॉर्फ होता है, ना ही काउंटेबल बेसिस होता है और ना ही काउंटेबल बेसिस एट ईच पॉइंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेपरेबल होता है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आप मनकर इसके बुक देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सेपरेबल कैसे होता है इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपको आसानी हो जाए याद रखने में भी। प्रूफ में देखिए, कोई भी स्पेस को हमें सेपरेबल दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ता है कि उसके पास एक काउंटेबल डेंस सेट हो। ठीक है, जो भी सेट एक्स है इसके पास एक काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट हो जो कि डेंस है कैपिटल एक्स में। तो मैं मान के चलता हूं लेट capital A is a subset of capital X be countably infinite, be countably infinite। ध्यान रखिएगा, ये काउंटेबली इनफाइनाइट है और हमें प्रूफ करना है एंड क्लेम A is dense in कैपिटल X। और कोई भी सेट किसी सेट में अगर डेंस हो, इसका मतलब हुआ कि हमें दिखाना है अल्टीमेटली ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। ये हमें प्रूफ करना है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमारा काम हो गया। इसको प्रूफ से पहले हम प्रूफ करते हैं फर्स्ट बी प्रूफ। ध्यान रखिएगा, इसके प्रूफ से पहले हम प्रूफ कर लेते हैं कि कैपिटल एक्स का हर एक एलिमेंट ए के लिए लिमिट पॉइंट का काम कर रहा है। वी प्रूव दैट every element of capital X is a limit point of A, is a limit point of capital A। ध्यान रखिएगा, क्या प्रूफ करना है हमें कि कैपिटल X का हर एक एलिमेंट कैपिटल A का लिमिट पॉइंट है। ये प्रूफ करना है हमें। इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करते हैं कि सपोज दैट कैपिटल X में एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जो A का लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ एब्सर्ड रिजल्ट मिल रहा है, यही तो होगा कॉन्ट्रडिक्शन। तो लेट एक कैपिटल एक्स एलिमेंट है, मान के चलते हैं लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स is not a limit point of capital A, is not a limit point of capital A with respect to topology tau, क्योंकि यह टोपोलॉजी टाउ दिया है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। देखिए एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट एक ओपन सेट मिलेगा मुझे टाउ से। ठीक है, सच दैट इस बी से अगर मैं सिंगलटन एक्स को रिमूव करूं और रिमूव करने के बाद इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, ये क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ये डेफिनेशन होती है कि स्मॉल एक्स से ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। और यहाँ नॉट इज इक्वल टू 5 हो जाता तो स्मॉल एक्स ए का लिमिट पॉइंट होता। इज इक्वल टू 5 है तो स्मॉल एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब यहां से है समझने वाली चीज। देखिए यहां तक तो सीधे से डेफिनेशन था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से समझने वाली चीजें समझिएगा, क्योंकि अगर यहां से दिमाग से उतर गया तो आप समझ नहीं पाएंगे। फिर ये कैपिटल एक्स दिया है सपोज दैट, और मैंने माना बी माइनस एक्स, ये हमारे पास है, मान लेते हैं बी माइनस एक्स है जो इतना एलिमेंट है। ये है आपका बी माइनस सिंगलटन एक्स, ये है। ठीक, और जो ए है मान लेते हैं ये हमारे पास ए है। ठीक, ये है ए, ध्यान समझिएगा। अगर
बी माइनस एक्स ये है, ए ये है और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, वो हमने 5 दिखा दिया। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, बी माइनस एक्स के कॉम्प्लीमेंट के अंदर कितना एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस एक्स का कॉम्प्लीमेंट। देखिए बी माइनस एक्स ये था, बी माइनस एक्स के बाहर ये सारे एलिमेंट आएंगे ना, और कुछ भी ना हुआ तो एटलीस्ट ए तो आएगा ही आएगा, ए के एलिमेंट, अदरवाइज कुछ हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर ए के एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। और अगर ए का एलिमेंट आ गया और ए के पास है काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो बी माइनस एक्स के कॉम्प्लीमेंट के पास हो गया काउंटेबली काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगर b माइनस सिंगलटन x के कॉम्प्लीमेंट के पास काउंटेबली इनफाइनाइट आ गया, तो यहां से दिस इंप्लाइज b कॉम्प्लीमेंट के पास भी आ गया काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट। अब ये फिर कैसे हुआ, फिर ग्राफ से समझिए। देखिए ये मान लेते हैं x है हमारे पास, ठीक, और इतना मान लेते हैं हमारे पास ये पूरा b है, और यहां से इतना पहले x है, सपोज दैट ये x है। ठीक, तो b माइनस एक्स, ये था b माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, यह है आपका b माइनस एक्स, समझिएगा। हाँ, यह है आपका b माइनस एक्स। ठीक, आप कह रहे थे कि इसके कॉम्प्लीमेंट के पास काउंटेबली इनफाइनाइट, और इसके कॉम्प्लीमेंट है क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। ठीक, और साथ में x भी आएगा, हाँ, b माइनस एक्स के कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। ठीक, अब एक बात बताओ, तो अब सेट b कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये है अब b, ये पूरा b है, हाँ, इस b है, इस b का कॉम्प्लीमेंट ये एलिमेंट हुआ, बस इसमें इस बार x नहीं आएगा, b के कॉम्प्लीमेंट में x नहीं आएगा, पर b माइनस एक्स के कॉम्प्लीमेंट में x भी था, पर जो भी है b कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट कम हुआ, वो है x। और कोई काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट से एक सिंगलटन एलिमेंट अगर कम हो जाए तो फिर भी वो काउंटेबली इनफाइनाइट ही रहता है। इसका मतलब b कॉम्प्लीमेंट के पास आ गया काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट। तो क्या ये पॉसिबल है, जबकि b जो एलिमेंट है वो टाउ से है, और अगर कोई भी एलिमेंट टाउ में बिलोंग कर रहा है, वो कब होगा, या तो वो 5 होगा या उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। पर यहाँ देखिए जो b का कॉम्प्लीमेंट है वो काउंटेबली इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमने माना है कि लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a, ये एक एब्सर्ड रिजल्ट है। तो दिस इंप्लाइज, यहां से मैं ये कह सकता हूं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज अ लिमिट पॉइंट, इज अ लिमिट पॉइंट या लिमिट पॉइंट्स ऑफ कैपिटल A। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब कैपिटल X का हर एक एलिमेंट कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट है। तो दिस इंप्लाइज ड्राइव सेट ऑफ ए हो गया आपका कैपिटल एक्स। ठीक, और ए क्लोजर होता है आपका ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। ठीक, इसका मतलब ए यूनियन कैपिटल एक्स, जो कि आएगा कैपिटल एक्स। तो दिस इंप्लाइज ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, यही हमें प्रूफ करना था। तो ध्यान रखिएगा हमने प्रूफ कैसे किया, हमें जो प्रूफ करना था लेट एक्स बी एन अनकाउंटेबल सेट, और टाउ जो है कोफाइनाइट दिया था, उस कंडीशन पे हमें टोपोलॉजी को सेपरेबल दिखाना था। और सेपरेबल की कंडीशन होती है कि उसके पास एक काउंटेबली इनफाइनाइट डेंस सेट होना चाहिए, मतलब एक सेट होना चाहिए जिसका क्लोजर एक्स के बराबर होना चाहिए, और वो सेट काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक, हमने सबसे पहले दिखाया कि कैपिटल एक्स का हर एक पॉइंट ए के लिए लिमिट पॉइंट का काम करेगा। सबसे पहले हमने ये प्रूव किया है, ये कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव किया है कि सपोज दैट एक कैपिटल एक्स में एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जो कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो अगर ऐसा हो तो उस कंडीशन पे बी कॉम्प्लीमेंट को आपने दिखा दिया काउंटेबली इनफाइनाइट, जबकि बी कॉम्प्लीमेंट कभी काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि बी यहाँ से टाउ में बिलोंग कर रहा है, और अगर कोई एलिमेंट टाउ में बिलोंग कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। तो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन मिला था, तो दिस इंप्लाइज आपने कहा था यहाँ से, हाँ, दिस इंप्लाइज आपने कहा था कि कैपिटल एक्स का हर एक एलिमेंट ए के लिए लिमिट पॉइंट का काम कर रहा है। इसका मतलब ड्राइव सेट ऑफ ए का कैपिटल एक्स, तो ए क्लोजर होता है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, तो ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 जिसका आंसर है ए। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप
एज अ रिजल्ट के तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि 2008 में यही थ्योरम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, तो वहां मैं सिर्फ इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।